हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप गाइड। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे सीपेट रिक्रूटमेंट 2023 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, सीपेट यानी सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक एंटरप्राइजेज है की ओर से ITI डिप्लोमा ग्रेजुएट के लिए रिक्रूटमेंट निकाले गए। सीपेट की ये रेगुलर यानी परमानेंट रिक्रूटमेंट है, जिसका ऑफलाइन फॉर्म है वो 29 मई 2023 तक भरा जाएगा। सीपेट द्वारा असिस्टेंट टेक्निकल ऑफिसर, टेक्निकल असिस्टेंट ग्रेड 3, एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट ग्रेड 3, अकाउंट्स असिस्टेंट ग्रेड 3 पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट निकाली गई है। तो दोस्तों, आप हमारे यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस प्रकार की इंपॉर्टेंट जॉब संबंधी जानकारी आपको तुरंत आपके YouTube चैनल पे मिल सके। दोस्तों, चलते हैं हम सीपेट की ऑफिशियल वेबसाइट पे और जानते हैं इसके बारे में पूरी प्रक्रिया विस्तार से। दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हम ये सीपेट की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आ चुके हैं और यहाँ पे आप देखेंगे कि सीपेट रिक्रूटमेंट्स रेगुलर पोजीशंस, ये हेडिंग डली हुई है। सीपेट होम पेज पे आने के बाद सीपेट रिक्रूटमेंट से में आपको जाना है, वहाँ पे रेगुलर पोजीशन। यहाँ पे आप देखो, सबसे पहले दिया हो नोटिफिकेशन फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ सुपरवाइजरी टेक्निकल एंड नॉन सुपरवाइजरी टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल पोस्ट। डेट ऑफ नोटिफिकेशन है वो 12 अप्रैल 2023 है, और जो लास्ट डेट है जो अप्लाई की वो 29 मई 2023 रखी गई है। अब यहाँ पे कुछ एडवर्टाइजमेंट और कुछ एसेंशियल क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, रूल्स एंड रेगुलेशंस और एप्लीकेशन फॉर्म के डाउनलोड्स डॉक्यूमेंट दिए हुए हैं। आपको ये यहाँ से डाउनलोड करके सबसे पहले केयरफुली रीड करने हैं। सबसे पहले अपन एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड करके देखते हैं एडवर्टाइजमेंट क्या दिया हुआ है। एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड करने के बाद आपके सामने ये एडवर्टाइजमेंट ओपन हो गया है। इसमें आप देख सकते हो कि ये पोस्ट के नाम दिए हुए हैं। असिस्टेंट टेक्निकल ऑफिसर, इसकी यहाँ पे टोटल जो पोस्ट है वो 10 पोस्ट रखी गई है, जिसमें अनरिजर्व की 5, SC की 4, EWC की 1 पोस्ट रखी गई। और जो पे एंड अलाउंस है जो दिया हुआ है वो 7th पे कमीशन के जो पे मैट्रिक्स लेवल 7, और जो इसकी बेसिक पे रखी गई है वो 44,900 पर मंथ रखी गई है। फिर आगे आप देखो सुपरवाइजरी नॉन टेक्निकल ग्रुप बी पोस्ट असिस्टेंट ऑफिसर, इसकी 1 पोस्ट है, वो भी SC के लिए रिजर्व है। इसकी जो बेसिक पे है वो भी 44,900 रुपये पर मंथ रखी गई है। फिर आगे है 3 नंबर की है नॉन सुपरवाइजरी टेक्निकल ग्रुप सी पोस्ट, तो इसमें टेक्निकल असिस्टेंट ग्रेड 3, टूल रूम टेस्टिंग प्रोसेसिंग डिज़ाइन केड केम CAE, इसकी टोटल 20 पोस्ट है, जिसमें जनरल की 12, EWS की 2, OBC की 2, SC की 3, ST की 1। इसमें 7th पे कमीशन की जो L3 है उसके अनुसार पेमेंट दे होगा, और जो बेसिक पे रखी गई 21,700 पर मंथ रखी गई है। फिर आगे नॉन सुपरवाइजरी नॉन टेक्निकल ग्रुप सी पोस्ट में एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट ग्रेड 3 की 3 पोस्ट है, और अकाउंट्स असिस्टेंट ग्रेड 3 की 4 पोस्ट है। इसमें अनरिजर्व की 4, OBC की 2, EWC की 1। और जो इसका मूल वेतन जो रखा गया है वो 21,700 7th पे कमीशन की लेवल 3 के अनुसार रखा गया है। नीचे नोट दिया हुआ कि वैकेंसी है वो इसमें चेंजेज हो सकता है। फिर नीचे डिटेल्स दी हुई है कि आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, एप्लीकेशन फॉर्म और रूल एंड रेगुलेशन के लिए आपको जो ऑफिशियल वेबसाइट दी हुई है www.cpet.gov.in पर जाकर ये सारी डिटेल्स चेक करनी है। और आपको जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो सारे जो डॉक्यूमेंट्स है वो इसके एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अटैच करके बाई पोस्ट आपको भेजने हैं। डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन सीपेट हेड ऑफिस TVK इंडस्ट्रियल इस्टेट गुंडी चेन्नई 600032, और ये 29 मई 2023 तक आपको भेजने हैं। उसके बाद में कोई एप्लीकेशन फॉर्म एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे। तो ये इसका शॉर्ट नोटिफिकेशन है जो अपने यहाँ पे देख लिया है। अब अपन को जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन से और एक्सपीरियंस का जो फाइल है वो अपन चेक करते हैं कि इसमें क्या क्या दिया हुआ है, क्या क्या क्वालिफिकेशन किस किस पोस्ट के लिए रखी गई है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे
देख लो, जो असिस्टेंट टेक्निकल ऑफिसर स्किल डेवलपमेंट प्रोसेसिंग टेस्टिंग डिज़ाइन टूल रूम केड स्कीम के लिए पे वही है 44,900। इसके अलावा DA HRA ट्रांसपोर्ट अलाउंस वाशिंग अलाउंस ETC जो CPT के रूल एंड रेगुलेशन है उसके अनुसार दी जाएगी। एज लिमिट इसमें है वो 32 ईयर रखी गई है मैक्सिमम। और जो SC ST OBC और अदर कैटेगरी के पर्सन है उनको गवर्नमेंट के रूल के अकॉर्डिंग छूट प्रदान की जाएगी। उसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आप यहाँ पे देख लो, फुल टाइम फर्स्ट क्लास BE BTech इन मैकेनिकल केमिकल पॉलीमर टेक्नोलॉजी और इक्विवेलेंट विथ 2 ईयर रिलेवेंट पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस। इस डिग्री के साथ साथ आपके पास 2 साल का अनुभव भी होना ज़रूरी है। उसके बाद में फुल टाइम फर्स्ट क्लास MSc विथ स्पेशलाइजेशन इन पॉलीमर साइंस विथ 3 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन रिलेवेंट फील्ड ऑफ पॉलीमर एंड प्लास्टिक। इसमें आपके पास MSc की फर्स्ट क्लास डिग्री के साथ साथ आपके पास 3 साल का अनुभव होना ज़रूरी है। इसके अलावा एटलीस्ट 3 ईयर एक्सपीरियंस इन पे मैट्रिक्स लेवल 6 अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। इसके अलावा आपके पास यदि 3 साल का अनुभव है पे मैट्रिक्स लेवल 6 में किसी भी गवर्नमेंट बॉडी में, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। फिर एसेंशियल स्किल सेट्स इसमें दिए हुए हैं, तो नॉलेज ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट, शुड हैव गुड ओरल एंड रिटर्न कम्युनिकेशन स्किल, कंपिटेंसी इन हैंड ऑन एक्सपीरियंस इन सोफिस्टिकेटेड मशीनरी इक्विपमेंट। फिर नीचे रिमार्क दिया हुआ है, तो रिमार्क में आप देख सकते हो जो असिस्टेंट टेक्निकल ऑफिसर है इसको इनिशियली स्टेज में एज ए ट्रेनिंग के तौर पे रखा जाएगा और इनको शुरू में 44,900 रुपये दिए जाएंगे। इनको सबसे पहले 1 साल के लिए हायर किया जाएगा। उसके बाद में यदि इनकी सेवा संतोषप्रद रहती है तो उनको 2 साल के प्रोबेशन पर अपॉइंटमेंट दिया जाएगा। उसी प्रकार से फिर अगली पोस्ट असिस्टेंट ऑफिसर फाइनेंस अकाउंट्स के लिए जो योग्यता रखी गई है तो वो आप देख लो, इसमें भी एज है वो 32 ईयर्स और SC ST को छूट दी जाएगी। इसके लिए फुल टाइम फर्स्ट क्लास BCom विथ फुल टाइम फर्स्ट क्लास MBA फाइनेंस, फुल टाइम फर्स्ट क्लास MCom फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी विथ 3 ईयर रिलेवेंट पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस। इसमें आपको BCom के साथ MBA वो भी फाइनेंस है और MCom यदि किसी ने कर रखी है रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से तो उसको भी 3 साल का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। और वही किसी गवर्नमेंट बॉडी में मैट्रिक 6 में 3 साल का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। उसके बाद में ये एसेंशियल स्किल सेट है। फिर रिमार्क में वही है 44,900 पेमेंट देंगे। शुरू में 1 साल के लिए आपको हायर किया जाएगा, उसके बाद में 2 साल के प्रोबेशन पे अपॉइंटमेंट दिया जाएगा। उसके बाद में आगे टेक्निकल असिस्टेंट ग्रेड 3, इसमें पे अलाउंस 21,700 पर मंथ रखे गए हैं। इसके अलावा DA HRA ट्रांसपोर्ट अलाउंस वाशिंग अलाउंस ये सब CPT के रूल्स के अकॉर्डिंग दिया जाए। एज लिमिट इसमें 32 ईयर्स रखी गई। एजुकेशन क्वालिफिकेशन इसमें आप देखो, डिप्लोमा इन मैकेनिकल DPMT DPT PG DPTQ PG DP PPT ये कुछ क्वालिफिकेशन है। इसके साथ 1 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। यदि ये आपके पास नहीं है तो ये इसमें आपको ITI पास का डिप्लोमा सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है, जिस ITI फिटर टर्नर मैकेनिस्ट विद 2 ईयर रिलेवेंट पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस। इसके साथ साथ आपको 2 साल का अनुभव भी होना चाहिए। ये पोस्ट है वो ITI कैंडिडेट्स के लिए सूटेबल पोस्ट है। और इसमें भी रिमार्क में वही है, शुरू में 1 साल के लिए आपको रखा जाएगा जिसमें आपको 21,700 पेमेंट दिया जाएगा। और ये सक्सेसफुली कंप्लीशन के बाद में आपको टेक्निकल असिस्टेंट ग्रेड 3 की पोस्ट पर प्रोबेशन में 2 साल के लिए रखा जाएगा। फिर ये एडमिनिस्ट्रेशन असिस्टेंट ग्रेड 3 है, तो इसमें भी एज और बेसिक पे वही 21,700। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आप इसमें थोड़ी सी देख सकते हो, तो ग्रेजुएशन होना चाहिए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से और 52% मार्क्स उसके पास एग्रीगेट मार्क्स होने चाहिए। मिनिमम 2 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। इसमें इंग्लिश की जो टाइपिंग वो 35 WPM और हिंदी की जो टाइपिंग है वो 30 WPM होनी ज़रूरी है। इसके अलावा कंप्यूटर नॉलेज उसको होना चाहिए। MS ऑफिस नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग में वो प्रोफिशिएंसी उसके पास होनी चाहिए, उसमें सक्षम होना चाहिए। फिर डिज़ायरेबल कुछ दे रखी है, तो स्ट्रॉन्ग ओरल एंड रिटर्न कम्युनिकेशन स्किल्स। फिर उसके बाद में अगली वही रिमार्क में वही चीज़ इसमें भी
दी हुई है जो और पोस्ट के लिए आपके लिए रखी गई है। उसके बाद अकाउंट असिस्टेंट ग्रेड 3 के लिए भी 21,700 बेसिक पर मंथ रखी गई है, वही 32 ईयर एज है। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप यहाँ पर देख सकते हो, फुल टाइम फर्स्ट क्लास ग्रेजुएशन इन कॉमर्स विथ वर्किंग नॉलेज इन टेली सॉफ्टवेयर विद 2 ईयर रिलेवेंट पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस। यानी आपको फर्स्ट क्लास ग्रेजुएशन उत्तीर्ण होना जरूरी है, वो भी कॉमर्स स्ट्रीम में। इसके साथ ही आपको टेली का नॉलेज होना ज़रूरी है और 2 साल का इसमें एक्सपीरियंस भी होना ज़रूरी है। तो ये तो दोस्तों जो अलग अलग पोस्ट है उनकी यहाँ पे क्वालिफिकेशंस दी हुई है। शॉर्ट में मैंने आपको सारी क्वालिफिकेशंस बता दी है, बाकी आप इसको डाउनलोड करके और सारी क्वालिफिकेशन है वो एक बार दोबारा केयरफुली पढ़ लें। फिर ये अगला है रूल एंड रेगुलेशंस की कुछ फाइल्स, एक फाइल दी हुई है, इसको अपन देखेंगे तो यहाँ पे आपको इस विज्ञप्ति के बारे में सारे रूल एंड रेगुलेशंस दी हुई है। आप ये रूल एंड रेगुलेशंस इसको डाउनलोड करके अच्छी तरीके से पढ़ लें। इसके अलावा इसमें कुछ फॉर्मेट्स भी आपको दिए हुए हैं जो कि आप ये देख सकते हो। ये ओबीसी के लिए फॉर्मेट है, फिर ये इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट है जो कि इकोनॉमिकली वीक है, उनके कुछ फॉर्मेट्स आपको यहाँ पे दी हुई है। और जो जितने पोस्ट है उनके बारे में सारी डिटेल्स यहाँ पे दी हुई है, तो आप इसको भी एक बार ज़रूर रीड कर लें। फिर आगे जो दिया हुआ है एप्लीकेशन फॉर्म, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपको यही फॉर्म भर के इसके साथ डॉक्यूमेंट एनक्लोज करके भेजने हैं। तो आपके सामने ये फॉर्मेट मैंने ओपन कर लिया है, आपको भी यहाँ से इस साइट से डाउनलोड कर लेना। मैं इस साइट का और ये जो एप्लीकेशन फॉर्म नोटिफिकेशन वगैरह इसका लिंक अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड करके ये सारी चीज़ें आप वहाँ से एक बार अच्छी तरीके से चेक कर लो। ये फॉर्म आपके सामने आया हुआ है, उसमें आपको आपकी पासपोर्ट साइज़ है वो आपको यहाँ पे चिपकानी है और इस या जो आपकी कैटेगरी से बिलोंग करने वाली चीज़ है उसको यस या और नो आपको इसमें करने हैं। इसमें आपको किस पोस्ट के लिए अप्लाई करें, डेट ऑफ बर्थ, नेम वगैरह, कम्युनिटी, इसके बाद जो भी आपके जेंडर, मैरिटल नेशनलिटी, मदर टंग, आपका एड्रेस, नेम ऑफ स्पाउस, टेलीफोन नंबर, आपका परमानेंट एड्रेस, पोस्टल एड्रेस, ये सारी डिटेल फिलअप करते हैं। नीचे जो आपकी 10th लेवल से जो आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशंस है वो आपको यहाँ पे फिलअप करनी है। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट की कोई डिटेल है वो आपको यहाँ पे फिलअप करनी है। कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस आपने ले रखी है तो वो आपको 19 नंबर पॉइंट में डालनी है। और यदि आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो वो भी आप 21 नंबर बिंदु में डाल सकते हो। उसके बाद में ये कुछ एक्स्ट्रा सर्कुलर एक्टिविटीज़ वगैरह कुछ है तो वो आप यहाँ पे सारी चीज़ डाल दो। इसमें सारी डिटेल अच्छी तरीके से फिलअप करने के बाद में आपको जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है वो इसके साथ अटैच करने हैं और अपने सिग्नेचर करने हैं। ये करने के बाद आपको ये जो लिफाफा है ये पैक करके और आपको जो रजिस्टर्ड एड्रेस जो मैंने बताया था आपको उसके ऊपर ये सेंड करना है। तो दोस्तों ये तो थी इस भर्ती के बारे में शॉर्ट जानकारी। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और आपके लिए ऐसी वीडियो आते रहेंगे। जो भी इच्छुक और एलिजिबल कैंडिडेट है वो इस पोस्ट के लिए ज़रूर अप्लाई करें क्योंकि ये एक सरकारी संस्था है। सरकारी संस्था में काम करने का अनुभव और जो स्किल डेवलपमेंट जो होती है उसकी बात ही कुछ अलग होती है। तो जो भी इच्छुक अभ्यर्थी है वो ऑफलाइन तरीके से निर्धारित अवधि में ही अपना आवेदन पत्र प्रस्तुत कर दें। बाकी और डिटेल के लिए मेरे चैनल पे काफ़ी वीडियो हैं, आप वहां पर जाकर सारी डिटेल्स चेक कर सकते हैं और अन्य भर्ती के बारे में भी कई वीडियो बनाए हुए हैं वो भी आप वहां से चेक कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।